हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग नंबर 2 जिसकी एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 1 वाले बच्चे काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे। सर जो हमारा लास्ट सब्जेक्ट है ना उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आओ, एनवायरमेंटल स्टडीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। इससे पहले सब सब्जेक्ट जितने आपके हैं कंप्लीट सिलेबस पेपर पैटर्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं। आपके मैथ्स एंड ईएफए दो सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज भी चालू है एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद कंटिन्यू सीरीज दो सब्जेक्ट की आपकी चालू हो जाएगी, जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स या फिर रिमेनिंग चैप्टर्स जो बच गए हैं। बात करेंगे, ध्यान से सुनना है, समझना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एनवायरमेंटल स्टडीज का किस तरीके से ना आपको फॉलो करने हैं। पहले बात कर लो उन बच्चों की जिनके कॉलेज में ना कंप्लीट सिलेबस करा के दिया गया है, तो उनको एग्जैक्ट जैसा ये बताया जा रहा है ना भाई वैसे फॉलो कर लेना है। अगर किसी स्टूडेंट के कॉलेज में कोई भी यूनिट नहीं कराया गया है, मतलब टाइम की वजह से टीचर ने बोला कि भाई ये यूनिट मत करो, तो ध्यान से सुन लो, जो यूनिट टीचर ने मना किया होगा मींस आपके कॉलेज में नहीं कराया गया है ना, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको फॉलो नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रख लेना आप लोग। बात करेंगे, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मैप वाले क्वेश्चंस को हटा दिया और रिमेनिंग जो हमारे 80 मार्क्स वाले क्वेश्चंस है ना उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा। जितने क्वेश्चंस लिखे गए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इनफ है आपके एग्जाम में ना 80 आउट ऑफ 80 कवर करने के लिए। वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर हम लोग बात करते हैं यूनिट 1 से, यूनिट 1 कितने, हर यूनिट ध्यान से सुनना, हर यूनिट आपका कितने मार्क्स का रहेगा। अगर कंप्लीट सिलेबस आपके कॉलेज में हुआ है तो, अगर किसी के कॉलेज में कोई यूनिट नहीं हुआ है तो ध्यान रखना 20 मार्क्स से ज्यादा टॉपिक आएगा आपका, तो और बहुत बड़ा एडवांटेज आपके कॉलेज का फिर रहेगा। ध्यान से सुनो, यूनिट 1 से लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए। आपको ही पता है भाई हर यूनिट में ना 10 से 12-15 क्वेश्चंस है, हर यूनिट की मैं बात कर रहा हूं। मिनिमम 10 क्वेश्चंस तो है, ये आपको ही पता है, मैक्सिमम तो ज्यादा ही हो सकते हैं। मींस यहाँ पे फिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं, यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, इनफ है, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। यूनिट 1 में 4 क्वेश्चंस रखा हूं। पहला क्वेश्चन सर, स्कोप एंड कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 4 ही क्वेश्चन तो कॉमन सी बात है, हर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। एंड बात करेंगे, ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन मींस ये क्वेश्चन आने के चांसेस है। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम प्रैक्टिस कर लेना, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, अच्छे से इकोसिस्टम के 2 ही क्वेश्चंस दिए हूं, दोनों में से प्रैक्टिस कर लेना। एक क्वेश्चन तो मिनिमम बनने के चांस है, मतलब मिनिमम नहीं 100% एक क्वेश्चन बनेगा। इकोसिस्टम का चांस 2 के भी हो सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दिया, इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, 4 ही क्वेश्चंस दिया हूं। यूनिट 1 के 4 क्वेश्चन, चारों अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसके बाहर प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट अगर इस तरीके से 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कवर करके जाओगे तो 20 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। एंड कितने नंबर उसमें मिलेंगे आपके प्रेजेंटेशन पे, आपने किस तरीके से उसको लिखा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट मैं बता रहा हूं 20 मार्क्स आपका कवर हो जाएगा। यूनिट 2 में सर 20 मार्क्स कवर करने के लिए कितने क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, तो सर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। सर ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनो समझो। पहले ना आपको ये 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं, ध्यान से सुन लो, पहले 4 क्वेश्चंस कवर करने हैं। कौन कौन से सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। पहले तो मेथड ऑफ कन्वेंशनल रिसोर्सेस, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 2 का। नेक्स्ट सर ध्यान से सुनना, डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इसको मैं इस टॉपिक को मैं यहाँ पे लिख दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रख रहा हूं मैं, कि मतलब इस टॉपिक का ना मोस्ट आईएमपी है। एंड उसके बाद 4th वाला मोस्ट आईएमपी, 2 पहले कवर कर लेने हैं, ये 2 पहले कवर करना है। क्वेश्चन मैंने नीचे लिखा 4th पे लिखा, बट आपको सबसे पहले कवर कर लेना है। उसके बाद सर कौन से कवर करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन में से ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा, एक क्वेश्चन एकदम मींस कंपलसरी है, बनना चाहिए, 2 में से एक तो बनना चाहिए। अगर प्रॉपर
फॉर्मेट कॉपी कर रहे हैं मींस प्रॉपर तरीके से पेपर सेटअप हुआ तो 1 क्वेश्चन कंपलसरी बनेगा ये 2 में से। लास्ट हमारा मतलब चौथा क्वेश्चन आपको रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन वाले टॉपिक कर लेना, मींस ये वाला टॉपिक कर लेना अच्छे तरीके से। ये 4 ही क्वेश्चंस पहले कवर करना, पहले सुन लो, ये 4 ही कवर करना है बस, ये 2 बाद में बताया जाएगा कब कवर करना है, पहले तो ये 4 क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लो। नेक्स्ट आएंगे यूनिट नंबर 3 पे। सर 20 मार्क्स का ये टॉपिक है और अगर क्वेश्चंस की बात करेंगे सर इसके अंदर बहुत सारे डिटेल है, मतलब अगर मैं क्वेश्चन काउंट करूं ना 12 से 15 क्वेश्चन है टॉपिक के अंदर, तो आपको कितने करने सर 5 क्वेश्चन आपने लिखा है, 5 नहीं सॉरी यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा 6, तो 6 क्वेश्चन कवर किया। बच्चे फिर बोलेंगे सर ज्यादा क्वेश्चन है, तो फिर वही सजेशन क्वेश्चन नंबर 4 तक आप देखो, बस 5 6 बाद में देखना, पहले 4 तक आप देख लो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहला ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवर करना है आपको। नेक्स्ट सर ध्यान रखना बहुत इजी टॉपिक भी है, इजी यूनिट भी है ये वाला टॉपिक, इसीलिए मेरा सजेशन था कि पहले आपको यूनिट 1 करना है, फिर यूनिट 3 पे आपको जाना है। यूनिट 3 आपका इंपॉर्टेंट मींस इजी है, जिसके बारे में आपने काफी कुछ चीजें पढ़ी है, सुनी है, समझी है। नेक्स्ट हमारा सर मेजर्स टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है भाई इंडिया में जो ग्रोथ हो रहा है ना भाई किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए ना, उसके बारे में थोड़ी सी कहानी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, जो आपका ग्रोथ हो रहा है ना भाई, ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है वर्ल्ड में ना, उसकी बारे में थोड़ी सी कहानी पढ़नी है। इंडिया के बारे में नहीं, ध्यान रखना 2 की कहानी आपको दिया गया है तो इंडिया वाला नहीं पढ़ना है, ये चीज ध्यान रखना। लास्ट हमारा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, 4 क्वेश्चन पढ़ लेना सबसे पहले यूनिट 3 के भी। यूनिट 4 की अगर मैं बात करता हूं, यूनिट 4 में भी 4 क्वेश्चन से रखा हूं, मतलब जो टॉपिक मीन्स आपका एक तो 1 और 4 में ना 4 क्वेश्चन ही किए गए हैं, चारों बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, 2 क्वेश्चंस इजीली उसमें से कवर हो जाएंगे आपके। एक तो ये माइग्रेशन वाला जो पार्ट है ना अच्छे तरीके से कवर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेना अच्छे से, इसका प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेशन अच्छा है टॉपिक पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा सर इमर्जिंग स्मार्ट सिटीज जो आपका टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लेना। मतलब 4 क्वेश्चन रखा हूं, आपको सिंपल सा ये बोलूं कि चारों क्वेश्चंस पढ़ लेना यूनिट नंबर 4 में, और कोई क्वेश्चंस पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है यूनिट नंबर 4 में। इन शॉर्ट सिंपल में आपको बता दिया। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो कि जो सर 5-6 क्वेश्चन ये क्यों लिखा गया है और यहाँ पे 5-6 क्यों लिखा गया है। पहले आपको क्या करना है, जो भी बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग चलेंगे, टाइम कम है आपके पास, पहले आप ट्राई करो कि एटलीस्ट मतलब चारों यूनिट अगर जिनका नहीं कंप्लीट हो पा रहा है तो ट्राई ये करना है कम से कम 3 यूनिट कंप्लीट करना है अगर केटी क्लियर करना है तो, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यूनिट 1 कवर कर लूंगा या फिर यूनिट 2 या फिर जो भी यूनिट आप सोच रहे हो 2 यूनिट कवर कर लो सर 40 मार्क्स, तो आपको ही पता है कि भाई थ्योरेटिकल पार्ट में ना 40 आउट ऑफ 40 तो आपको मिलेगा नहीं, और ऑब्जेक्टिव भी नहीं, कैसे नहीं है कि 20 में से ऑब्जेक्टिव 20 आप लेके आ जाओगे, तो कॉमन सी बात है 40 में से 40 तो नहीं कवर होगा। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट ये तो होना चाहिए, जो बच्चे सिर्फ केटी क्लियर करने की सोच रहे, मतलब ये टेंशन माइंड में सर केटी नहीं लगना चाहिए ना, तो 3 यूनिट उनको भी अच्छे तरीके से कवर करना पड़ेगा। कोई भी 3 आपके ऊपर डिपेंड करेगा जो आपको इजी लग रहा है, जैसा कि मैंने सिलेबस एंड पेपर पैटर्न वाले में बताया था, आप थोड़ा सा रीडिंग देखोगे तो आपको यूनिट 1 थोड़ा सा इजी है, यूनिट 3 एंड 4 ये मुझे तीनों इजी लग रहा है कंपेयर टू 2 वाले से, मतलब ये इजी लगा था। और मैप का भी थोड़ा सा मैप फिलअप वगैरह थोड़ा सीख लिया तो केटी का टेंशन दूर हो जाएगा, मतलब 50-55 तक पहुंच जाओगे अगर उतना क्लियर प्रॉपर करके गए तो। अदरवाइज टाइम आपके पास बचा है, मतलब थोड़ा सा टाइम है 10 दिन 12 दिन 15 दिन का जो भी टाइम आपके पास बचता है, तो यूनिट 1 में ये 4 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं रख रहा हूं। एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप इसका जब मीनिंग इंट्रोडक्शन वाला जो भी पार्ट है ना पढ़ते हो, प्लस सिर्फ पॉइंट अच्छे से करके जाओ, अंदर का डिटेल्स अपना ओन वर्डिंग का ही लिखो, सबसे बेस्ट होता है। तो ध्यान से रखना, पूरा रटने की कोशिश नहीं करना है आप लोग को। तो सिंपल सा 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 ये 4 और 4 हो गए। अब ये जो मीन 16 क्वेश्चन होने के बाद, मतलब हर एक यूनिट का अगर किसी स्टूडेंट का ना 16 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुके हैं ना, उसके बाद ही ट्राई करेंगे ये, मतलब 5 और 6, और यहाँ पे यूनिट 3 में भी
5 और 6 कब कवर करना है सर? जब मेरा हर एक यूनिट का 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा रिस्क नहीं चाहिए, क्योंकि देखो आपको ही पता कि यूनिट 2 और 3 में ना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है कंपेयर टू 1 और 4 से करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन है कि मतलब थोड़ा सा इनकेस कवर हो जा रहा है ना तो रिस्क नहीं चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और ऐड किया हूं, इसके बाद ही कवर करना। बट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज जो बोला, ये चारों यूनिट का 4-4 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही कवर करना। ऐसा कोई स्टूडेंट ट्राई मत करना कि पहले ये 2 कवर कर लो, तो उनको सजेशन है पहले 4-4 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपके मैप भी हो जाए, उसके बाद ही ये 2 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन, मतलब 4 और क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा दिए गए हैं, मतलब यूनिट नंबर 2 का 2 क्वेश्चन और यूनिट नंबर आपका 3rd का 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसके बाहर और कुछ सम्स प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, कोई अदर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में ना किसी दूसरे कॉलेज में अगर होगा तो उनसे पेपर थोड़ा सा मैच कर लेना आप लोग कि सर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया है उसमें से कितने क्वेश्चंस बने हैं, कितने नंबर के मतलब क्वेश्चंस आपके कवर हुए हैं। तो इससे जो बच्चों का एग्जाम थोड़ा सा डिले है ना उनको इससे काफी हेल्प हो जाएगा। और उनसे ये भी एक चीज क्लियर कर लेना कि उनके कॉलेज में ना कितना यूनिट कंप्लीट करा के दिया गया है। अगर आपके कॉलेज में भी कंप्लीट है, जो स्टूडेंट जो फ्रेंड सर्कल आपका है मतलब उनके भी कॉलेज में कंप्लीट है, तो इससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा कि सर ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा के दिए हैं उसमें से आपके कितने क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले ना, ये चीज उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन जाएगा कि मतलब थोड़ा सा पेपर मैच करेंगे। और यहाँ पे ये चीज हर एक सब्जेक्ट का ही बात कर रहा हूँ कि अगर आपके किसी फ्रेंड सर्कल में उनका एग्जाम पहले हो रहा है तो उनका पेपर देके प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही थोड़ा सा आप लोग देख के जाओगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोग के लिए भी, ताकि एग्जाम में और बेटर स्कोर कर पाओ। तो चलिए, किसी बच्चों को ना कोई डाउट कंफ्यूजन रहेगा इस वीडियो के रिगार्डिंग, मतलब कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं समझ में आए होंगे तो कमेंट में ऐड कर देना कि उसका रिप्लाई मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है ना तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहो और जितने भी फ्रेंड सर्कल बना के रखे हो ना उनको शेयर करते रहो, ताकि उन बच्चों को भी ना बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। एंड सेमेस्टर 2 जो आपके आने वाली है ना, एटलीस्ट ट्राई करेंगे 3 सब्जेक्ट की सीरीज प्रोवाइड कराने की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आगे की जो हमारी बैच चलेगी आपके मैथ्स की एनईएफए की सीरीज कंटिन्यू कर दी जाएगी। बाकी किसी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक का लेक्चर नहीं आ पाएगा क्योंकि टाइम इशू की वजह से, बट 2 सब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड में चलेगी लेक्चर्स आपकी, ताकि मैथ्स एंड एनईएफए का एटलीस्ट टेंशन क्लियर कर लो इस चैनल के थ्रू। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।